जी हाँ दोस्तों, बिहार में अचानक बढ़ गई हलचल। राज्यपाल से मुलाकात पर खलबली। नीतीश की जगह तेजस्वी मिले। चिराग पासवान हुए असहज। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक राज्यपाल से एक बड़े नेता मुलाकात करने के लिए पहुंच गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद में कई पार्टी के नेताओं के बीच में खलबली सी मची हुई है? आखिर ऐसी कौन सी चेतावनी तेजस्वी यादव ने दे दी जिसके बाद में नीतीश कुमार अपने प्लान बी और ए दोनों को लेकर के सोचने पर मजबूर हो गए? आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कहा और बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति इस वक्त है क्या? लेकिन इस बीच में राज्यपाल से मुलाकात अब किस बड़े नेता ने कर ली जिसके बाद में हलचल इस वक्त दिल्ली से लेकर के बिहार तक बढ़ी हुई और मची हुई है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बिहार में नवंबर महीने में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले चुनाव होना है। चुनावी रणनीति के नजरिए से एनडीए कुनबा और गठबंधन कुनबा अपनी अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर रहा है। मगर 5 फरवरी जब देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान हो रहे थे, तो दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में एक राजनीतिक हलचल देखने को मिली। आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात के बाद में सोशल मीडिया एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए जो कुछ लिखा वो उनका आने वाले दिनों में तेवर दिखा रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गए। मुलाकात उन्होंने क्यों किया और जो बातें उन्होंने कही हैं, क्या वही वाकई बातें थी या इसके अलावा पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है? आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली क्या कुछ कहा गया तेजस्वी के तौर पर उनके सोशल मीडिया हैंडल पर। उन्होंने लिखा, तस्वीरें शेयर करते ही, आज माननीय राज्यपाल महोदय से मिलकर के बिहार के ध्वस्त विधि व्यवस्था को लेकर के ज्ञापन दिया। प्रदेश में व्याप्त अराजक स्थिति से अवगत कराया। बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था के कारण राज्य में प्रतिदिन हत्या, गोलीबारी, बलात्कार, लूट, चोरी, छिनतई, रंगदारी की रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं हो रही हैं। शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी चरम पर है। प्रतिमाह सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन जाति धर्म देख करके आम नागरिकों पर अत्याचार कर रही है। विशेष रूप से मुसलमानों को लक्षित करके प्रताड़ित किया जा रहा और सत्ता संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद है। खुद राज्य सरकार के मंत्री सत्ता संतोषित अपराध को खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। राज्य और केंद्र के मंत्री सैकड़ों राउंड फायरिंग को लेकर के जायज ठहरा रहे हैं। प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था की चिंताजनक स्थिति है। मुख्यमंत्री इन सब से बेखबर हैं। दोस्तों, तेजस्वी ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद में मीडिया कैमरों पर क्या कहा वो सुन लीजिए। क्या अब आप जान रहे हैं मधुबनी में जो घटना हुई, बेहद घटना हुई है आज, और हम सब लोग जो है बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए। रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बुलबुला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती हैं। तो जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, जिस हिसाब से एक धर्म को जो है टारगेट बनाया जा रहा है बिहार में, कुछ लोग तो ऐसी मानसिकता के लोग थे ही, लेकिन पुलिस में भी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है। जो डीएसपी जिस पे कार्रवाई नहीं की गई, एक ट्रेनी डीएसपी है, नाम हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम नागरिक हो या पुलिस में हो या कोई नेता हो या कोई मंत्री हो। कानून अपने हिसाब से चलना चाहिए, संविधान अपने हिसाब से चलना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है। हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है कि बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है और लगातार जो है मुख्यमंत्री का मौन
मुख्यमंत्री की हरकतें, मुख्यमंत्री जी का बयान जिस हिसाब से आता है प्रतिदिन, लोगों का विश्वास जो है एक खो चुके हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं और मंत्री, सरकार में बैठे हुए मंत्री बोलते हैं कि सरकार द्वारा पोषित है। इस तरह के बयान आते हैं। दोस्तों, एक दिन पहले ही तेजस्वी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर 10 बिंदुओं को लेकर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी। उन्होंने पोस्ट किया था, बिहार में अचेत मुख्यमंत्री के कारण प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। मधुबनी के कटैया बेनीपट्टी में पुलिस अधीक्षक ने मोहम्मद फिरोज की अकारण बर्बरता, बेरहमी से पिटाई की। वो आगे लिखते हैं कि नीतीश सरकार के क्रूरतापूर्ण और अमानवीय व्यवहार, अत्याचार, अन्याय, शोषण के विरुद्ध पीड़ित फिरोज से मिलने बेनीपट्टी मधुबनी पहुंचा। नीतीश कुमार खुद गृह मंत्री हैं, इसलिए पुलिस में भ्रष्टाचार चरम पर है। मधुबनी पुलिस ने तांडव मचा रखा है, जब मर्जी किसी को पुलिस मार देती है। हमने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समाज में अन्याय, अत्याचार और भेदभाव हरगिज सहन नहीं करेंगे। दूसरा बिंदु, अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ बुरी नज़र से देखा तो फिर उन बुरी नज़र वालों की सही नज़र करना हमें तरीके से आता है। तीसरा बिंदु उनका था, ये पुलिस और प्रशासन के लोग, कानून के रक्षक बनने वाले लोग कान खोल कर सुन लें, आप लोग जनता के नौकर हैं, सेवक हैं। इसी जनता के पैसे से तनख्वाह मिलती है। हमारी पार्टी ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध मानवाधिकार आयोग जाएगी, उनको सजा दिलवाएगी। दरभंगा और मधुबनी के 20 से 17 विधायक बीजेपी जेडीयू के हैं। 20 वर्षों से मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर के लोग इन्हीं के हैं। ये सब निकम्मे नाकारा हो चुके हैं। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के 62 में कुछ महीने पहले एक युवा राहुल कुमार झा को पुलिस ने दूसरे स्थान की सीमा में घुस करके बेवजह पीटा था। विगत वर्ष 2024 में कटैया के बगल के ही दामोदरपुर गांव में एक ऑटो चालक मुन्ना झा की हत्या कर दी गई। पुलिस एफआईआर में नामजद अभियुक्त को भी नहीं पकड़ सकी। अक्टूबर में धनौजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हुई। डीएसपी ने बयान दिया कि शराब माफिया का इसमें संलिप्तता है। थाना पुलिस के कुछ प्रभारी भी, कर्मी भी संदेह की जानकारी उनके सामने आई, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं। थानों से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जगत गांव में 29 वर्षीय सुनील झा कंपाउंडर की हत्या हुई। महीनों बाद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। ढांगा गांव में भी कुछ दिन पहले पुलिस का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुआ, जहां पर घर में घुस करके महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से पीटा गया था। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि मधुबनी की घटना के बाद बेहद दर्दनाक है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर है। पुलिस रक्षक के बजाय भक्षक है। हर दिन बिहार में गोलियां चलती हैं। कुछ लोग एक धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं। ट्रेनी डीएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करके उदाहरण सेट करने चाहिए। मुख्यमंत्री की हरकतें और बयान से लोगों का विश्वास उठ गया है। अपराधियों के बचाव में अधिकारी से लेकर के मंत्री तक उतर आए हैं। वो कहते हैं कि आज बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि डीके बोस सुपर सीएम है। मधुबनी में राम मंदिर की मूर्ति भी चोरी हो गई। जो बीजेपी से आए उसे जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। बिना पैसे के न ट्रांसफर न ठेकेदारी मिलती है। चाहे आम नागरिक हो या पुलिस में हो या कोई नेता हो या कोई मंत्री हो, कानून अपने हिसाब से चलना चाहिए, संविधान अपने हिसाब से चलना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है। हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है कि बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है। और लगातार जो है मुख्यमंत्री का मौन, मुख्यमंत्री की हरकतें, मुख्यमंत्री जी का बयान जिस हिसाब से आता है प्रतिदिन, लोगों का विश्वास जो है एक खो चुके हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं और मंत्री, सरकार में बैठे हुए मंत्री बोलते हैं कि सरकार द्वारा पोषित है। इस तरह के बयान आते हैं। अपराधियों के बचाव में केंद्र मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक बचाव में आ जाते हैं। तो आप समझ जाइए जिस बारे में हम बात करते थे, डीके टैक्स,
आज एनके सीएम नहीं है, सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके है। उसको मारा गया, पीटा गया, उससे छोड़ा तब गया जब 25,000 रुपया लिया गया था। 25,000 रुपया लेने के बाद पुलिस ने छोड़ा, बिना किसी वजह के मारा पीटा। और उस एरिया में लगातार एक घटना ये नहीं है, कई राम मंदिर वहाँ है, राम मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई, जो रिक्शा चालक झा जी थे उनकी हत्या कर दी गई। तमाम पुलिस के लोगों ने वहाँ पहले भी इस तरह का काम किया है, तो कार्रवाई के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से यहाँ मिलने आए। और बिहार जो है, जो चला रहे हैं कुछ लोग, आप जान ही रहे हैं, बीजेपी से जो आया उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक बना दिया जाता है। जो बीजेपी के संपर्क में जो रिटायर्ड अधिकारी है वही सारा ट्रांसफर पोस्टिंग बिना घूस लिए हुए, कोई ठेका ठेकेदारी नहीं देते हैं। सदन खुलने वाला है, इन सब का पुख्ता सबूत ला करके लोगों का पर्दाफाश करें। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि विधानसभा में सब के साथ सबूत के साथ पर्दाफाश करेंगे। मगर जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात तेजस्वी यादव ने की है, ये बातें जो उन्होंने लिखी सोशल मीडिया पर मुलाकात के बारे में बताया, क्या वही बातें हैं या पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है? फिलहाल इंतजार कीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे विनम्र अपील के प्लीज खुद जागरूक हों, दूसरों को जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।